खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है। इस तरह रासायनिक खाद को लेकर चल रही खबरों के बीच अब ऑर्गेनिक खाद को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जहां बताया गया है कि इस सीजन के भीतर किसानों के बीच ऑर्गेनिक खाद की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक किसानों ने 11.17 लाख टन ऑर्गेनिक खाद की खरीद की है। सरकार ने बताया है कि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 3.2 लाख टन था। इस तरह सरकार इसे सकारात्मक तौर पर देख रही है और इसे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रसायन उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक देश के किसानों के बीच जैविक और वैकल्पिक पोषक स्रोतों को लेकर रुचि बढ़ रही है। मंत्रालय का कहना है कि ऑर्गेनिक खाद की मांग में तेजी खेतों में पोषण के संतुलित इस्तेमाल पर जोर को दिखाती है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारंपरिक उर्वरकों की मांग अभी भी काफी तेज है और दोनों ही व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में यूरिया की आयात में तेजी देखी गई है, जो कि भारत में खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण उर्वरक है। इसके आयात के आंकड़ों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने उर्वरक को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बता दें कि उर्वरक मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2025-26 के अप्रैल से लेकर जनवरी महीने के दौरान यूरिया और डीएपी का कुल आयात 63% बढ़ा है और इसका आंकड़ा 14.94 टन पर पहुंच गया। अब पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान देश में यूरिया और डीएपी का कुल आयात 9.17 मिलियन टन दर्ज किया गया था। यानी इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि देश में उर्वरक की खपत किस तरह बढ़ी है और उर्वरक की कमी खेत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि देश में यूरिया और डीएपी का आयात बढ़ा है। बात अगर यूरिया की करें तो आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर जनवरी में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो कि एक साल पहले 4.87 लाख टन पर था। वहीं बात डीएपी की करें तो भारत में डीएपी आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से बढ़कर ये अब 9.03 टन हो गया है। आपको बता दें कि भारत में यूरिया और डीएपी का उत्पादन सबसे ज्यादा खेतों में किया जाता है। वहीं यूरिया और डीएपी के घरेलू उत्पादन की बात की जाए तो इसमें थोड़ी कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक यूरिया और डीएपी का घरेलू उत्पादन इस अवधि में मामूली तौर पर घटकर 28.49 मिलियन टन पर आ गया। हालांकि कुल बिक्री में इजाफा हुआ और यह बढ़कर 44.39 मिलियन टन रहा, जो कि पिछले वर्ष 43.61 मिलियन टन दर्ज किया गया था। वहीं एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि 2025 के अप्रैल महीने से लेकर जनवरी 2026 तक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की भी अच्छी बिक्री देखने को मिली है, जहां आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से लेकर जनवरी 2025-26 में नैनो यूरिया की बिक्री 1.825 करोड़ बोतलें और नैनो डीएपी की बिक्री 1.493 करोड़ बोतलें देखी गई। हाल ही में यूरिया की कीमतों को लेकर भी चर्चा देखने को मिली है, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि देश के किसान ऑर्गेनिक खाद की ओर अपना रुख कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण वर्तमान आंकड़े हैं, जहां सरकार ने बताया है कि अब तक किसानों ने 11.17 लाख टन ऑर्गेनिक खाद की खरीद की है। सरकार ने बताया कि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 3.2 लाख टन था। इस तरह किसान खेती में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा कर रहे हैं। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है।